Hello everyone, good evening everyone. Hope you all are doing great. Today we are going to start the topic spot the error. As we all know, हम कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे दें, हमारे हर एग्जाम के इंग्लिश के पार्ट में एक ना एक क्वेश्चन स्पॉट द एरर होता ही है. वी हैव टू फाइंड आउट द एरर. बट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एरर. हमारे जो एरर के हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं. या तो एरर हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिस पर होगा, या एरर हमारा आर्टिकल्स के बेसिस पर होगा, या एरर हमारा वर्ब के बेसिस पर होगा, या एरर हमारा प्रेपोजिशन के बेसिस पर होगा. So today we are going to start type 1. We are going to start type 1. इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच ही होंगे. लेट्स सी. We have 15 क्वेश्चंस. हमने जितने भी प्रीवियस टॉपिक करे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स ऑफ प्रीवियस टॉपिक वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट एरर. बेसिकली हमें इन सब क्वेश्चंस में एरर को फाइंड आउट करना है और वो सब एरर हमारी प्रीवियस नॉलेज पे बेस होगा. सीता एज वेल एज रीटा आर प्लेइंग इन द रूम. सीता एज वेल एज और गीता, सीता के साथ साथ रीटा भी प्लेइंग इन द रूम. यहाँ पर हमने वर्ब यूज किया है आर. अगर आपको अपना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल पता हो तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट 1 है सीता, सब्जेक्ट 2 है रीटा, यहाँ पर वी हैव एज वेल एज. जब भी हमारे पास एज वेल एज होता है वी यूजुअली टेक द वर्ब एज पर सब्जेक्ट 1. हम हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लेते हैं. सो मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट है सीता. सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा. सो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इज. सी सिमिलरली अगर क्वेश्चन में दिया होता है द चिल्ड्रन as well as the mother. अब in this case we have the children as subject 1 and the mother as subject 2. So here we have the children and the children is plural, so it will carry plural verb. So let's see, we have found out the error. हमने error find किया है और हमारा एरर है कि हमारा सब्जेक्ट 1 के हिसाब से जो हमारी वर्ब है दैट मस्ट बी सिंगुलर. लेट्स सी. यस, वी आर एब्सोल्युटली राइट. सीता एज वेल एज रीटा इज प्लेइंग इन द रूम. 1 स्टार. We have attempted for first question and it is absolutely correct. Question 2. Many a man have been arrested by the police. See, आप में से जिसने भी आर्टिकल्स की क्लास को अटेंड किया होगा और बहुत अच्छे से उसके रूल को समझा होगा तो आप देखते ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या एरर है. मैनी अ मैन, उसका रूल बोलता है हमें आर्टिकल्स का कि मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है. सो एज पर द सेंटेंस मैनी अ के बाद मैन है, दैट इज सिंगुलर क्योंकि प्लूरल MEN होता है मैन. बट जो इसके साथ वर्ब कैरी की हुई है दैट इज प्लूरल, सो इट हैज एरर. यहाँ पर वर्ब आना चाहिए हैज. मैनी अ मैन हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. लेट्स सी. यस, मैनी अ मैन हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. 2 स्टार. सी, इफ यू हैव सीन, अगर आपने देखा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट था और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ आर्टिकल्स था. सो जो हमारा टाइप 1 है ये हमें यही बताता है कि हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी बेसिक जो रूल्स हैं, सी इट वॉन्ट कम कि आपको यहाँ पर सन के साथ ए दे देंगे. नो, बेसिक जो रूल्स होते हैं आपको उन रूल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अगर आप उन सारे प्रीवियस रूल्स को ध्यान से रिकॉल कर पाते हैं तो आप इजीली एरर फाइंड आउट कर लेंगे. थर्ड क्वेश्चन, these facts have no relevance to the matter at hand. Which error we have? Which part has error? These facts have, इन facts का कोई relevance नहीं है to the matter at hand. The evidence, the facts we all have in hand. जितने भी हमारे पास evidence होते हैं वो हमारे पास in hand होते हैं. So these facts have no relevance to the matter in hand. So here the error is in. at के place पर in आना चाहिए. These facts have no relevance to the matter in hand. 3 star.
Let's move to next. Now you will find out the error in next one. I shall help her in need if she will be loyal to me. It is on the basis of conditional. See, ये conditional के basis पर है. What on the basis of conditional? हमारे पास conditionals होते हैं, zero conditional, first conditional, second conditional, that we will learn later. But अगर आप sentence को पढ़ सकते हैं, so easily आपको क्या बता रहा है? I shall help her in need. मैं उसकी जरूरत में हेल्प करूंगी. तो कंडीशन क्या दे रही हूं मैं? इफ शी विल बी लॉयल टू मी. सो जब भी मैं कंडीशन दूंगी तो मैं ये बोलूंगी आई शैल हेल्प हर इन नीड. मैं उसकी जरूरत में हेल्प करूंगी अगर वो मेरे साथ लॉयल होती है तो. शी विल बी, इट वॉन्ट कैरी. इफ शी इज लॉयल टू मी. दिस इज द रूल ऑफ कंडीशनल एज वेल. सिंपल फ्यूचर कैरीज सिंपल प्रेजेंट. I shall help her in need if she is loyal to me. Next, fifth question. I had told him yesterday, मैंने उसे कल बताया था, that I did not find him at home. कि मुझे वो घर पर नहीं मिला. जब मैं उसके घर पर गया मैंने उसे कल बताया था कि I did not find him at home. मैं उसे घर पर नहीं ढूंढ पाया, वो मुझे घर पर नहीं मिला. So which part has error? See, जब भी हम किसी से बेसिक अपना रिपोर्टेड स्पीच देते, आई टोल्ड हिम, मैंने तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें बता चुका था, देयर इज, इट वॉन्ट कैरी. पास्ट परफेक्ट ही कैरी नहीं करेगा. इसमें कोई दो सिचुएशंस के बीच में ऐसा कनेक्शन नहीं बताया हुआ कि फर्स्ट सिचुएशन पहले हुई और सेकंड इंस्टेंस बाद में हुआ. सो इट विल टेक आई टोल्ड हिम यस्टरडे. मैंने उसे बताया था दैट आई डिड नॉट फाइंड हिम एट होम, कि मुझे वो घर पर नहीं मिला. लेट्स सी. Yes, I told him yesterday that I did not find him at home. See, here we have the question on the basis of usage of tense. The children ran away seeing the tiger in terrible fear. The children, बच्चे भाग गए. कब भाग गए? On seeing. See, ये आपको सेंटेंस पढ़ के भी बता रहा है. If you are in the habit of reading the sentences ना, अगर आपको बुक से सेंटेंसेस रीड करने की या पर्टिकुलर किसी भी सेंटेंस को रीड करके ये देखने की हैबिट है कि क्या एक्चुअल इस सेंटेंस में करेक्ट है या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एक साथ यूज हुए हैं, इधर दे आर फिक्स्ड और नॉट. सो आपको पढ़ के ही पता चल रहा था. चिल्ड्रन रैन अवे, बच्चे भाग गए. ऑन सीइंग द टाइगर, जब उन्होंने टाइगर को देखा. इन टेरिबल फियर, बहुत ही डर के साथ. द चिल्ड्रन रैन अवे. सो हियर वी हैड एरर. सीइंग के साथ हमारा ऑन preposition कैरी करेगा. नेक्स्ट, सेवेंथ. दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट. द बुक कंसिस्ट 4 पार्ट्स. सी, जब भी हम ऐसी बात करते हैं ना, दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट, ये जो है ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है इस बुक का. द बुक कंसिस्ट 4 पार्ट्स. लेकिन ये बुक क्या कंसिस्ट करती है? द बुक कंसिस्ट ऑफ. कंसिस्ट अपने साथ कैरी करेगा ऑफ preposition. क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर उसकी बुक को देख कर कहा है दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है. बट एक्चुअल में जो हमारी बुक है दैट कंसिस्ट ऑफ, इस बुक के 4 पार्ट्स हैं. सो लेट्स सी. यस, द बुक कंसिस्ट ऑफ. कंसिस्ट अपने साथ ऑफ preposition को कैरी करेगा. See, 7 questions we have done. Let's see yourself if you have done all the previous classes, if you have taken all the previous classes. आपने प्रीवियस क्लासेस के रूल्स को ध्यान से पढ़ा था. सो मेरे को लगता है शायद 1 or 2 sentences are here. 7 में से if you have scored 5, then it means you are doing great. 1 or 2 sentences are here in which we have to learn some rules like prepositions. अभी हमने prepositions का टॉपिक बहुत डीप में नहीं किया. When we will do, अभी हम फिक्स preposition जब करेंगे तो हम easily find up कर लेंगे कि consist अपने साथ of कैरी करता है. She is fond to read the jokes in this magazine. See, it is very basic thing. जब हम initial level पे भी preposition पढ़ते हैं तो हमें पता है fond हमेशा अपने साथ of कैरी करता है. Fond अपने साथ कोई भी preposition कैरी नहीं करता, it carries off. She is fond of. Fond of read तो sentence में नहीं आ सकता. She is fond of reading. She is fond of reading the jokes in this magazine.
शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग द जोक्स इन दिस मैगजीन, कि वो फॉन्ड ऑफ है, शी इज इन द हैबिट, वो हैबिट में है रीडिंग द जोक्स इन दिस मैगजीन, इस मैगजीन के जोक्स को रीड करने की। हियर वी हैव द एरर इन ए पार्ट, फॉन्ड के साथ हमारा ऑफ प्रपोजिशन कैरी होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। I intended to reach Patna as soon, if not sooner than you. I intended, मेरे को पहुंचना था कहां पर, पटना। As soon as, ये जो हमारी कंजंक्शन होती है, it carries as soon as, अगर नहीं sooner than you, लेकिन तुमसे पहले। So as soon हमारा कहीं पर भी नहीं आता, it carries the complete conjunction as soon as. So let's see, we have error. I intended to reach Patna as soon as, जल्दी से जल्दी, if not अगर नहीं sooner than you, लेकिन तुमसे पहले। She congratulated me for my brilliant on success in the examination. C sentence में दो जगह error है। She congratulated me, किस लिए उसने मुझे congratulate किया, on my brilliant success, मेरी brilliant सक्सेस पर ऑन यहां नहीं आएगा। She congratulated me on my brilliant success in the examination, मेरे एग्जाम में। She congratulated me, यहां पर हमारा जो 4 था, 4 में एरर था, उसकी जगह ऑन आना था, ये टेक्निकल ग्लिच है, यहां पर ऑन नहीं आना। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, सी वी हैव डन 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस में अगर आपने टाइप 1 में फाइंड अप किया है तो आपके 5 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोजिशन। सो इट टेल्स यू दैट कि आपको प्रपोजिशन का टॉपिक तो बहुत अच्छे से करना ही करना पड़ेगा, कि हमारा फॉन्ट जो है ऑफ कैरी करता है, ऑन माई सक्सेस कैरी करता है, कंसिस्ट ऑफ कैरी करता है। सो ये सब हमारी फिक्स प्रपोजिशंस हैं। सो ये हमारा एरर का टाइप 1 हमें बताता है कि हमें प्रपोजिशन के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रीड करना पड़ेगा और उसके सारे रूल्स को हमें इजीली रिकॉल करना पड़ेगा, जिससे हम अपने टाइप 1 के सारे एरर्स को फाइंड आउट कर सकें। Let's see where we have error in this question. On holidays, I always go for walking in the garden. छुट्टियों में I always, मैं हमेशा go for, क्या यहाँ पर walking कैरी करेगा? I always go for walk. मैं हमेशा सैर के लिए जाती हूँ in the garden. On holidays, I always go for a walk in the garden. So walking it won't carry. I always go for a walk. It will carry walk. The mother as well as her 2 children were taken to hospital nowhere. Same as question 1. See, अगर 2 क्वेश्चन इस टाइप के आ जाएं तो इजीली you can gain 2 marks. See how as well as है, कनेक्ट कर रहा है द मदर को और हर 2 चिल्ड्रन को। सब्जेक्ट 1 है हमारा मदर, सब्जेक्ट 2 है हमारा हर 2 चिल्ड्रन, बट जो भी हमारी वर्ब होती है इट इज एज पर सब्जेक्ट 1, और सब्जेक्ट 1 जो है मेरा सिंगुलर है मदर, सो इट विल कैरी was. The mother as well as her 2 children was taken to hospital. Here we have error. You arrived here last evening. Where are you living? See, these are the basic usage of words जो हमने लास्ट टॉपिक रिडंडेंसी में भी पढ़ा था। हमें किसी भी चीज को ना एग्जैगरेट नहीं करना होता कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। मैं इससे पूछ रही हूँ, यू अराइव्ड देयर हियर लास्ट इवनिंग, तुम यहाँ पर लास्ट इवनिंग कल शाम को पहुंचे थे। वेयर आर यू लिविंग, अब हम किसी प्लेस से अगर किसी जगह पर रहने जाएंगे, हम किसी जगह पर पहुंचेंगे या हम किसी विजिट के लिए जा रहे हैं, हम किसी जर्नी पर भी जा रहे हैं, सो हम वहां पर स्टे करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लिव देयर, वी आर स्टेइंग, कि आप कहां पर स्टे कर रहे हैं, इधर यू आर स्टेइंग इन अ होटल or at your or in any of your relatives place, so they are just asking, you have arrived last evening, तुम कल शाम को पहुंचे थे, where are you staying. living यहाँ पर कैरी नहीं करेगा, it will carry staying.
सो ये कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं जो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करने होते हैं। सी जो ये क्वेश्चंस है ना, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही है, हमारे पीवाईक्यू ही है। सो ये कहीं ना कहीं पूछा होगा, इफ यू ऑल विल रीड द सेंटेंस, यू अराइव्ड हियर लास्ट इवनिंग, तुम कल यहाँ शाम को पहुंचे थे, वेयर आर यू लिविंग, तो हमें पढ़ के लगेगा देयर इज नो एरर। बट ये अगर हमने लास्ट टॉपिक रिडंडेंसी पढ़ा है तो हमने उसमें यही पढ़ा है, जो हमें यूजेज ऑफ वर्ड्स होता है वो हमेशा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिविंग वर्ड अपने साथ कैरी नहीं करेगा, इट विल कैरी स्टेइंग। 14th, it is a pity that the standard of our football is going down. It is a pity, ये बहुत दुख की बात है कि जो स्टैंडर्ड है हमारी फुटबॉल का is going down, वो धीरे धीरे it is going down. I hope our team will lose. I hope our team will lose. So we all know, यहाँ पर हम एक दुख की बात बता रहे हैं, it is a pity, ये एक बहुत बड़े दुख की बात है कि जो स्टैंडर्ड है हमारी फुटबॉल का it is going down, और उसके बाद कह रहे हैं I hope, मैं आशा करता हूं आर टीम विल लूज, कि हमारी टीम हार जाए। सो आई होप तो आ ही नहीं सकता इसमें। आई फियर, मैं डरता हूं, आई फियर आर टीम विल लूज। सो सी यहां पर हमारे दो क्वेश्चन आए, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिडंडेंसी। यूजेज ऑफ वर्ड्स, कि हमें किसके साथ क्या यूज करना चाहिए। अब ये दुख की बात है, इट इज अ पिटी, कि हम हार जाएंगे, तो ये फियर, ये एक डर ही होगा कि शायद फुटबॉल की जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, कि उसकी क्वालिटी है, उसका स्टैंडर्ड जो है, इट इज गोइंग डाउन। इफ वी आर प्लेइंग वेल एज वेल, बट स्टिल ही इज फीलिंग, तो उसको डर लग रहा है दैट मे बी द टीम विल लूज। लास्ट क्वेश्चन, we have attempted 14 questions. Let's see in 15 how many of you will do right. The students will giving their final examination shortly, no error. यहाँ पर first तो will be आएगा, that is done. The students will be giving their final examination shortly. See, it is on the basis of redundancy as well. जो हमारे एग्जामिनेशन है, जो हमारे एग्जाम पेपर्स हैं, दैट वी रिसीव, वी यूजुअली टेक, जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं वो हमें देते हैं। इधर वी आर सिटिंग फॉर एग्जाम हॉल में, द स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन शॉर्टली, या विल बी टेकिंग, या विल टेक। यहाँ पर गिविंग वर्ड नहीं आएगा, इट हैज एरर। The student will be taking their final examinations shortly. They are ready for their examination. So here we got to know कि कभी भी हमारा giving नहीं आएगा, वो भी students के साथ, because जो हमारे exam papers हैं वो हमारे examiners हमें दे रहे हैं, तो students are taking. They are taking their exams from the examiner for the final examination in the exam hall. So we have done 15 questions. We have done 15 questions today. It is on the basis of type 1. अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमारे टाइप 1 ने हमें क्या बताया, या तो हमारा क्वेश्चन था प्रपोजिशन से, कि हमें फिक्स प्रपोजिशंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, या हमारा एरर था आर्टिकल से, या हमारा एरर था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से, या हमारा एरर था यूजेज ऑफ राइट वर्ड से एज पर सेंटेंस, एंड द लास्ट वन रिडंडेंसी से। सो इन सब टॉपिक्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, बट जरूरत क्या है इनके बेसिक रूल्स को रिकॉल करने की। सी अगर हमने इन सब के बेसिक रूल्स को रिकॉल कर लिया, आप प्रीवियस वीडियोस में भी देखेंगे सारे रूल्स को प्रॉपर इलेबोरेट किया हुआ है। सो अगर आपने इन सारे रूल्स को एट द टाइम ऑफ डूइंग योर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन आपने इजीली अपने रूल्स को रिकॉल कर लिया, तो आप एरर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर द क्लास. Hope you all have understood how to find out error in the sentence on the basis of error as per type 1. Thank you everyone. Thank you so much.